जैसे डब्बा पैकिंग होती है, उबाल के इसको वो करते हैं, पैकिंग कर हाँ देते हैं। पैकिंग हो जाती है। जैसे वो साल 2 साल नहीं खराब होती, वो डब्बा सील है तो 2 साल नहीं खराब होगी वो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं मशरूम फार्म में और आज आपको बताएंगे भी कैसे मशरूम की जो खेती है फ़ायदेमंद होती है और कैसे इसमें घाटा होता है। हम रसूलपुर गांव में आए हैं जो कैथल ज़िले में पड़ता है और ये भाई है जो 3-4 साल से खेती कर रहा है मशरूम की, और इनसे जानकारी लेंगे भाई कैसे इसमें फ़ायदा होता है और कैसे नुकसान होता है। ये भाई ने फार्म बनाया है, ये देखो भाई, यहाँ पे पैकिंग होती है भाई। ले भाई किसान भाई तो मिलते हैं और लेते हैं भाई जानकारी मशरूम के बारे में। नमस्कार भाई हाँ साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। हाँ कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया वैसे। हाँ जी भाई, अपना कद शुरुआत करी थी मशरूम की भाई, फार्म की इसकी 4-5 साल हो गए जी। खेती कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 4-5 साल। कैसा लग रहा है भाई खेती करना? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कद करी थी भाई शुरुआत? मैंने शुरुआत 19 में करी है जी, 2019 में। 2019 में। हाँ। भाई ये पोल्ट्री फार्म लग रहा है यार, मशरूम में किस तरह चेंज करें? पोल्ट्री फार्म था जी, पहले पोल्ट्री फार्म ही है, 2012 में बनाया जी पोल्ट्री फार्म ही है। उस टाइम से पोल्ट्री का ही काम कर रहे हैं। अच्छा भाई, वैसे तो 2008 से कर रहे हैं काम, ठीक है मगर जो बड़ा फार्म बनाया था 2012 में। ठीक है तो भाई। 2012 से लेके फिर 4-5 साल किया, उसमें फिर कोई घाटा पड़ गया काफ़ी। अच्छा पोल्ट्री में। हाँ पोल्ट्री में तो फिर कोई मजे वाली बात नहीं। फिर 3-4 साल जे कुछ ठेके पे रहा, फिर खाली भी रहा। फिर कोई रिश्तेदार काम करता है मशरूम का, फिर है। उससे जुड़ गए और अपना मशरूम लगा ली। अब मशरूम लगाई है। हाँ पहले थोड़ी लगाई थी, पहले 1500 बैग लगाया मैंने। ठीक है भाई। तो उसके बाद फिर अब मेरा 7,000-8,000, पिछली बार ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम है। पिछली बार 9,000 10,000 था। अब मैंने थोड़ा सा, तूड़ी ताड़ी महंगी होगी उसकी वजह से थोड़ा मतलब 7,000 प्लस ही है, 7,000 प्लस बैग है मेरे पास अभी। अच्छा भाई, यही साइड लगा रखे हैं और भी है भाई? नहीं, एक पास में भी है। अच्छा भाई, की भी लगी हुई है पास में। अच्छा चलो वो बाद में देख लेंगे वो। इसमें भी आ जाते हैं, जैसे इस फार्म है जो, इसकी 112 फुट लंबाई है। 112 फुट लंबाई है। हाँ 112 फुट लंबाई है और 30 फुट की चौड़ाई है। इसमें भी आ जाता है बैग मेरा कोई 4,000 के करीब। 4,000 के करीब। भाई कितना खर्चा होता है भाई 4,000 बैग लगाने में? 4,000 में पिछले, जैसे पीछे तो रेट 750 मिल जाती थी कंपोस्ट, 750 क्विंटल। अच्छा भाई। और अब का रेट है 1,000, कोई 1,100 की। थोड़ी महंगी होगी तो पीछे से 11 भी हो गया, मगर पहले 1,000 रुपये था। ठीक, इस साइड में भाई कितने का माल लगभग अपन का खर्चा हो जाता है लगाने में? इसमें सीधा ही लग जाता है। जैसे पीछे कम लग जाता था, अब की बार तो सीधा 4 लाख का तो इसमें कंपोस्ट ही डाला। अच्छा भाई। तो 4 लाख का कंपोस्ट है। केसिंग हो जाती है, वो नारियल की बनती है। अच्छा भाई। तो नारियल का बरादक उसको आती है, तामल से आती है शायद। तो वो लगा के इसमें खर्चा काफ़ी आ जाता है। जैसे कि इसमें 50-60 हज़ार की केसिंग लग जाती है। जैसे फार्म में 4.5 के भी इर्द गिर्द पैसा लग गया, 4.5 लाख रुपया। और भाई पैसा 4.5 लगा के कितना लगभग पैसा आप कमा सका भाई? जे तो इसमें ऐसा है, मेन है चलने पे माल। जे माल बढ़िया चल गया, ठीक है भाई, तो 50-50 है कि आधो आध बच जाता है। जितना लगाया उतना है मार्जिन। बाकी भाई जैसे 4.5 लगाए तो 8 लाख रुपये। हाँ 8 लाख रुपया बन जाता है 8-9 इसका। लाख रुपये। तो जे कोई दिक्कत आ जाए फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी कॉस्टली तो जे पूरा सही रह गया तो डबल हो ही जाता है। अच्छा भाई। हाँ जी। और भाई किसी ने जानकारी ना हो तो उस नुकसान के कितने चांस हैं भाई? जे बिना जानकारी का काम नहीं है, ये जानकारी इसकी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही काम चलेगा। अच्छा जहाँ आपके साथ कोई बंदा ऐसा जुड़ जाए जो सा आपको पल पल की खबर देता रहे भी इसमें ऐसा क्या हो रहा है किस टाइम, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है कई बार। और भाई दवाइयाँ वगैरह इसमें क्या यूज़ हो भाई? दवाइयाँ तो ज़्यादा इसमें ब्रिस्टन है एक फंगीसाइड, अच्छा भाई। वो यूज होती है। और मेलाथीन है, फार्मोलिन होती है एक कीटाणुओं के लिए। तो यही है बस तक 3-4 प्रकार की। अच्छा भाई। बाकी जैसे माल नहीं आ रहा तो उस टाइम हम अपना +10 कर देते हैं। सेप्टो 10 होती है वो कर देते हैं। एक चेस प्लस है, वो थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ाने के लिए होती है। वो तकरीबन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा भाई। तो वैसे ही चलता रहता है। लास्ट सी में भी करते हैं, जैसे जब एकदम माल लेना हो तो वैसे नहीं। अच्छा। तो
वैसे ज़्यादा दवाई नहीं यूज होती, ज़्यादा पानी यूज होता है। अच्छा कि भाई। जब लगाते हैं उस टाइम तो मैं डेली ही पानी लगता है। अच्छा भाई। अब जैसे सर्दी का मौसम है, पूरी ठंड पड़ रही है, तो अब भी हमें तीसरे चौथे दिन पानी लगाना पड़ता है। अच्छा भाई। हाँ जी, इसको पानी की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि इसमें 60-70% तो पानी होता है मशरूम में। और भाई इसमें कोई बीमारी वगैरह कौन सी आती है? बीमारी हो जाती है, कम आती बीमारी है? इसमें कई प्रकार की हो जाती है, अच्छा। जैसे ग्रीन मोल्ड वगैरह और बब्बर आ जाती है। वो अच्छा। मशरूम और तरीके की हो जाती है, जैसे ऊपर से खुरदरा पंसा, और भी कई बीमारियां हैं इसमें अच्छा भाई। भी। आने बीमारी की भी है क्योंकि कोई भी चीज़ है, जहाँ फसल है, जैसे सब्जी है, तो सब्जी में तो कोई भी तो दिक्कत आ ही जाती है, बीमारी भी चलती रहती है। अच्छा भाई। हाँ जी। और भाई वैसे आप अपनी तरफ से क्या कहोगे भी कैसी खेती है भाई? मेरी तरफ से खेती एक नंबर है, बढ़िया काम है। अच्छा। जैसे सर्दी में फार्मर वैसे तकरीबन बंदा बेला होता है किसान, हाँ जी। तो उसके लिए बहुत बेटर है। जो सर्दी है बढ़िया काम है। अच्छा कोई भाई। कोई काम ज़्यादा का होता नहीं है, गेहूं लगा के अपना गेहूं के कभी पानी पुनी लगा देते हैं कणक को, हाँ भाई। तो उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ती, हाँ बल फ्री होता है किसान। फ्री होता है किसान। तो ये चलता रहता है, जो इसमें थोड़ी मात्रा में भी कर ले तो बहुत बढ़िया है। किसान जो छोटा किसान भी कर ले तो 2-4 लाख रुपया लगा के थोड़ी मात्रा में बढ़िया चलता रहता है काम। शुरुआत भाई कम से कम कितने से कर सकते हैं अगर कोई छोटा हमारा कोई 2 वीडियो देख लाख रहा है रुपये भाई? से भी कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हो, तो अपना सिस्टम है ना, जितना जिस हिसाब से धरोगे वो उस हिसाब का हो जाता है। और भाई शुरुआत करने के लिए साडी जरूरी है या कहीं अपने घर से नहीं, घर झुग्गी में भी से? जैसे कईयों को डंगरा का बरांडा होता है, खाली पड़ा हो, या कोई भी जगह खाली पड़ी है, हाँ खाली कमरा कोई भी खाली अपन- कमरा कोई भी है, उसमें कर सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ऐसे बेड बना लो, जो कच्चा है तो ऐसे बेड बन जाते हैं। अच्छा भाई। तो हमने जो 3-3 का रैक लगा रखा है, अच्छा भाई। तो बढ़िया सिस्टम है अपने वैसे। घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, घर से भी कर सकते हैं। हमने जो पोल्ट्री फार्म में पहले इसमें 1500 बैग रखे थे, अच्छा हमने जो बेड भी नहीं लगाए थे, ऐसे नीचे रख के चला के काम चला लिया, हमें बढ़िया लगा। फिर उसके बाद हमने तो आपको अच्छा लगा ये काम? हाँ अच्छा लगा, तो थोड़ा हमने प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो और बढ़ा दिया। अच्छा भाई। तो आपको दिखाते हैं, साइड में हमने वो लगाई हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, हाँ जी जो भाई। हमने खुद अपने आप ही वो बांधा हुआ है, झोपड़ी कहते हैं उसको। हाँ जी हाँ। तो उसमें भी हमने वो किया, आपने जैसे खुद ने पत्ती तैयार छाता है, हाँ वो हमने खुद ने तैयार और की भाई हुई है। ये जो कंपोस्ट हो भाई या खुद तैयार कराएं या कहीं तक लेकर आओ? नहीं, हम तो बाहर से लेके आते हैं। ज़रा हमारा पास में जैसे 20-25 किलोमीटर में है, और भी 5-4 किलोमीटर में मिल जाती है। अपने पास में भी लगा हुआ है ये अच्छा भाई। टर्नल लगे हुए हैं, तो मिल जाती है वो। तो हम आपको चलो दिखाते हैं वो जो भी। भाई का दूसरा साइड में आ गए हैं भाई, जो कच्चा साइड है ये भाई ने खुद तैयार कर रखा। ये इस साइड पक्का साइड है, इस साइड कच्चा साइड है, ये भाई ने खुद अपनी बना रखी है जुग्गी। अब भाई ये वो अपना खुद बना रखी है भाई? हाँ, ये पिछली बार से को मैंने लेबर से लगवाए थे, अच्छा भाई। तो उसमें पानी चला गया, उसकी वजह से, बारिश की वजह से कि सही नहीं लगा के गए। तो अब की बार हमने लगाई तो एक ही है, मगर खुद लगाई है। अच्छा। बरसात में भी कोई दिक्कत ना आए। ये भाई अंदर से दिखाते हैं भाई तो आपको। दिखाते हैं, ये है ये देखो भाई मशरूम इस माल पे पूरी तैयार है और बहुत ही बढ़िया फड़ाया हुआ है। तो ये सेकंड फ्लैश आई है इस पे। सेकंड? हाँ जी, पहले एक फ्लैश आ गई, तो अब सेकंड आई है। अच्छा भाई। तो 3 के बार पहले ऐसे आएगा, उसके बाद तो फिर बीच बीच में से आने लग जाता है, जैसे तो हो जाता है ख़त्म ज़्यादा, तो आता रहता है। जैसे 2-3 महीने तो लगातार चलेगा। जैसे मार्च तक जब मौसम सही रहा तो मार्च की एंड तक, जैसे पिछले 2020 में 31 तारीख तक चला था ये। और भाई ये जब हम इसकी शुरुआत करते हैं लगाने की तो किस समय शुरुआत करते हैं भाई, कौन से महीने में? ये हम फार्म में तो लगा देते हैं, जैसे फार्म में हम 9वें महीने की 27-28 को लगा देते हैं, क्यों हमने बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं। अच्छा भाई। और पीछे पैड सिस्टम करके भी ठंडा रहे। तो हम वैसे इसका टाइम है सही, तो 10वें महीने की 10 तारीख से पहले नहीं लगा सकते इस झोपड़ी में, क्योंकि भाई। मौसम की वजह से ये बैग खराब हो जाते हैं। अच्छा भाई, इनको- ठंड जरूरी हाँ, चाहिए। ठंड जरूरी है, क्योंकि इनको उस टाइम 26-27 टेम्परेचर चाहिए इसको। अच्छा भाई। इसका अंदर का टेम्परेचर जैसे जुग्गी का तो अपना चाहिए 26 या 27। तो जैसे वैसे तो उस टाइम होता है 30-32 भी होता है। हाँ। तो उसकी वजह से जैसे पंखे चला के तो हम 26-27 कर देते हैं। हाँ। मगर इसमें दिक्कत आ जाती है, फिर 10 तारीख तक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। जैसे रात में ठंड भी हो जाती है, हाँ हाँ हाँ। तो फिर वैसे टाइम इसका 10वें की 10 ही है। उसके और कब तक चल जाता है भाई, मार्च ये अप्रैल? मौसम पे है, जे तो मार्च में मौसम ठंड गर्म ना हुआ हाँ भाई। तो मौसम सही होना चाहिए, तो फिर तो ये 31 मार्च तक भी चल जाता है। पीछे 2020 में जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम मुझे 31 तारीख तक हमारा माल टूटा था। अच्छा भाई। हाँ जी, 31 तारीख तक हमारा माल फाइनल भी चलता और था। भाई जैसे अपन तोड़ लिए तो इसना सेल कहाँ कर कहाँ भाई? सेल मंडियों में चला जाता है जैसे।
अच्छा भाई। और अब तो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड हो गया, इसका माल कैनिंग होने लग गया बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई। तो कैनिंग की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आती, मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, कहते हैं भाई मार्केटिंग में दिक्कत आती है भाई, नहीं अगर नहीं एक दिन नहीं सेल हो हाँ तो वैसे खराब तो हो जाता है, है। तो सब्जी खराब हो जाता है भाई। ये तो डेली तोड़ो, डेली मंडी में पहुंचाओ। जहाँ अब कैनर लग गए हैं, जैसे कैनिंग में होने लगा है, जैसे डब्बा पैकिंग होती है, उबाल के इसको वो करते हैं। पैकिंग कर हाँ देते हैं। पैकिंग हो जाती है, जैसे वो साल 2 साल नहीं खराब होती। वो डब्बा सील है तो 2 साल नहीं खराब होगी वो। मगर उसकी वजह से अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही, अच्छा भाई। इस काम में इतनी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि अब हमारा अब की बार हमारा 90 से कम ही नहीं रेट है। और अब आप देख सकते हो कि आज डेट हो गई 12वें की, शायद आज 20-21 तारीख होगी आज। 19 हो गया। हाँ 19 होगी। तो अब तक रेट नहीं कम हुआ, तो नहीं तो ऐसे रेट जो पिट जाता था। अब की पीछे रेट इसका आ जाता है 60-65 रुपये। अब इस टाइम में अच्छा भाई। इस डेट तक 60-65 रुपये आता था। अब की बार रेट अब अच्छा की है। बार 90 रुपये रेट है, और खुला जा रहा है हमारा 15 किलो की पैकिंग में। अच्छा भाई। ये आप मंडी में सेल करते हैं भाई? नहीं, हम तो अब की बार कैनिंग में जा रहा है। कैनिंग में जा रहा है आपका? श्रीनगर जा रहा है। अच्छा भाई। तो हाँ जी, यहीं से ले जाते हैं वो? नहीं नहीं, हम काम करते हैं रिश्तेदार पे, किसी के साथ पे हाँ partnership? किसी के साथ आगे की आगे सिस्टम बना हुआ है। चैन सिस्टम बनाया हाँ हुआ है। चैन सिस्टम आगे, जैसे बड़े फार्मर है हाँ, जो से उनके साथ लिंक किए हुए हाँ हैं। 50-50 जुग्गी 100-100 जुग्गी लगा रहे हैं, जो से उनके साथ कनेक्ट किया है, वहाँ पहुँचा देते हैं, वो आगे हमारा चला जाता है। और जो भाई नया व्यक्ति है जो नया शुरुआत करेगा, वो कहाँ पे सेल करे भाई शुरू में? वो जैसे कि जैसे हमारे जैसे यहाँ पास में सीवन मंडी पड़ती है, कैथल पड़ती है, चीका पड़ती है, ये छोटी मंडी है। यहाँ थोड़ा सा माल फालतू चला गया तो वो पिट जाती है। अच्छा भाई। और जब नहीं गया तो क्या पता है 120-30 भी बिक जाए, जो थोड़े से फालतू हो गया माल तो वो 60 भी 65 भी आ जा सकता दिक्कत में आ है। जाए हाँ इस ज्यादा करके हम मंडी में तो लेके नहीं जाते। जहाँ तो हमारा पटियाला मंडी जाएगा या चंडीगढ़ जाएगा, जहाँ हम कैनिंग में देंगे। लोकल मंडी में हमारा माल नहीं जाता। बड़ी मंडी में लेके हाँ जाते बड़ी मंडी में ही बढ़िया है, और वही देने में फायदा है। कोई भी है बड़ी मंडी किसी के कोई भी फार्मर नया काम करता है, वो किसी के साथ जुड़ जाए, किसी बड़े फार्मर को देने लग जाए माल, उसको तो देने हाँ देते हैं। उसको देने में ये दिक्कत नहीं है ना, वो माल उसका सही रेट में लग जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी। पता कर ले भाई हाँ आसपास में आसपास में करा, कोई काम किसी कर के रहा है। साथ हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप लोग हम कंपोस्ट लेके आते हैं जिन बंदों से, हाँ भाई। जो भाई काम करते हैं ना कंपोस्ट का, हाँ भाई। वो भी ले लेते हैं माल भी, कोई बात नहीं, हमारी कंपोस्ट ली है इन्होंने, हाँ इतनी हेल्प तो वो भी कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर थोड़ा किसी के शुरुआती करी है किसी ने तो वो भी थोड़ा ले माल लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया चल जाता है काम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भी परमात्मा देखो, जे तो परमात्मा का हाथ है ऊपर, और आप मेहनत आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल जाता है और बढ़िया पैसा भी बन जाता है। अच्छा भाई। हाँ जी। अपनी मेहनत के ऊपर है। हाँ जी, बाकी अपनी मेहनत के ऊपर है। ये ऐसी फसल है कि बंदा ऊपर चाहिए। ये कणक वाला काम नहीं है, जैसे जीरी लगा दिए चलो अब खाद दवाई डाल देते हैं, भी एक टाइम है भी ना भी हो, इसमें डेली गेड़ा चाहिए। डेली हाँ एक बंदा तो ला लो रेगुलर है कि उसका अकेले बैग में बंदा ध्यान। और आप देख सकते हो जो बैटरी है मेरे पास, हाँ भाई। तो इसे हम ऐसे नहीं देखते, तो जो भी बैग है हम ऐसे बैटरी से देखेंगे, चाहे चांदन है चाहे अंधेरा है, मगर फिर भी हम इसको बैटरी से देखेंगे, क्योंकि बैटरी से ही इसकी दिक्कत पता चलती है भी किसी बैग में क्या दिक्कत चल रही है। अच्छा भाई। तो हाँ बाकी अपने आप भी ऐसा सिस्टम है और कि गेड़ा ज्यादा जरूरी है। खाद दवाई तो नहीं इसमें यूज होता भाई? नहीं खाद दवाई कुछ नहीं है इसमें। अच्छा। सिर्फ हम जब लास्ट में आते हैं, अच्छा भाई। जब पता है कि अब मौसम गर्म हो रहा है तो इसकी फसल ले लें जितनी ली जाती है, उस टाइम 19 करते हैं, NPK 19 कर देते हैं, 19 अच्छा भाई। उसकी स्प्रे कर देते हैं। कई यूरिया की भी कर देते हैं, मगर यूरिया की नहीं हम करते। वो भी यूरिया का होता तो साल्ट ही है, मगर हम यूरिया की नहीं करते, हम NPK वो कर देते हैं 19 की। अच्छा भाई। तो कुछ सेप्ट्रोन 10 आती है दवाई, एक वो डाल देते हैं, चेस प्लस आती है वो डाल देते हैं, कैश प्लस। उसमें ऐसे है ना, फिर जो अंदर रुका है माल एक बारी सारा बाहर आ जाएगा। अच्छा भाई। हाँ लास्ट में तो उसके लिए हम करते नहीं, तो ना इसमें पानी लगेगा, जैसे पानी की ही फसल है जी। साइड लगाए हैं दोनों जी। ये भी और वो पक्का साइड भी। जी जी। और इसमें टोटल कितना खर्चा आ गया भाई? टोटल मेरा इसमें आ गया जी कोई तकरीबन 9 लाख रुपया दोनों में। पिछली बार आ गया था मेरा 12-13 लाख रुपया। वो अब मेरे जैसे बांस आए थे 1.5 लाख रुपए के, तो अब की बार वो मेरे बच गए, तो वो नहीं मेरा खर्चा लगा। उसकी वजह से मेरा अब की बार 8 लाख रुपया खर्चा लगा, 8-8.5 लाख रुपया। और सेट बनाने में कितना खर्चा आ गया भाई? शेड बनाने में ऐसे है जी, शेड लेबर ले जाते हैं जी, कोई 8,000 भी लेता है, कोई 9,000 भी लेता है, कोई 10 भी लेता है। अच्छा। तो जब मैंने पिछली बार शेड लगाए
वो मेरे से कम यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ते हैं जो उसे लगाने वाले थे। ठीक। तो मेरे से वो 11,000 रुपये ले गए लगाने के। और जब वो बरसात हुई, वो बीच में पानी आ गया तो खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। उस फिर मेरा मन खट्टा हो गया, भाई नहीं पैसा भी लगाना। अब की बार मेरा खर्चा कोई 3,000 रुपये आया है, मगर खुद लगाए हैं मैंने, बंदे 2 लगा के और साथ जो में। और 2 पक्का साइड है भाई, पक्का साइड वो कितने में तैयार हुआ है भाई? पक्का सेट तो ऐसे ना, मेरा आज से मैंने 2012 में लगाया था। उस टाइम 2012 में मेरा 5 लाख रुपये लगा था। पोल्ट्री फार्म मैंने तैयार कराया था। अच्छा, पोल्ट्री फार्म से आपने ये पोल्ट्री इसमें फार्म में change उसमें बाले कड़ियाँ की छत है अच्छा। पट्टी की, और गार्डन है 15-15-30 फुटा वो चढ़ाई है उसकी। और उसमें मेरा उस टाइम 5 लाख रुपये लग गया था ठीक है भाई। 2012 में। तो वो मेरा वेस्ट पड़ा था, क्योंकि अब ठेके पे नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि पोल्ट्री लैंड पिट गई। हाँ भाई। तो उसकी वजह से फिर मैंने इसमें वो सोचा कि उसको ख़राब होने से तो काम यूज कर, फिर इसकर मैंने थोड़ा किया, पर मुझे मज़ा आया, अब मैंने ज़्यादा कर लिया। आपको अच्छा लगा इसमें हाँ, थोड़ा हाँ, रिस्पॉन्स? ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। ठीक है जी, मेहरबानी, धन्यवाद जी। ठीक।